रायबरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने अपना एमपी लेड फंड्स जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी समुदाय के लिए खर्च किया है। अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है? आपके वाक्य को ही मैं एलोबरेट कर, सिर्फ माइनॉरिटी पर आपत्ति है, बाकी के वोटर आपके नहीं है क्या? टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? इतना ही छोटा सा सवाल है। अभी आपने अमित शाह का एक इंटरव्यू सुना जो एएनआई को दे रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने रायबरेली में अपनी जो लोकसभा की सांसद निधि है उसको किस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जिन दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी को चुनाव हरा देंगे। असल में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह उनके कद के नेता नहीं हैं, जिस बात का जवाब अमित शाह ने इस इंटरव्यू में दिया। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली के राहुल और सेवा के 100 साल, इसको लेके कांग्रेस ने एक पुस्तिका जारी की है जिसमें कांग्रेस ने रायबरेली के साथ अपने 100 साल के इतिहास को जोड़ा है। आमतौर पे लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस और रायबरेली का रिश्ता 1952 का है, जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और फिरोज गांधी यानी इंदिरा गांधी के जो पति थे उन्होंने वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। 52 के बाद 1957 में भी फिरोज गांधी वहां से चुनाव लड़े और सांसद बने। इसके बाद 1967 के बाद इंदिरा गांधी ने वहां से चुनाव लड़ना शुरू किया और 2004 के बाद सोनिया गांधी। इस तरीके से एक जो रिश्ता था रायबरेली के साथ वो गांधी नेहरू परिवार का समझा जा रहा था। कांग्रेस ने आज एक बुकलेट जारी की है, एक पंपलेट जारी किया है। उस पंपलेट में उसने दिखाया है कि कांग्रेस के साथ रायबरेली का जो रिश्ता है वो 100 सालों का है और इसको उन्होंने सेवा के 100 साल नाम दिया है। इसके अलावा रायबरेली के राहुल का भी इसमें जिक्र है, जिसके जरिए कहा गया है कि अब राहुल रायबरेली के हैं और रायबरेली ने उन्हें अपना लिया है। आखिर 100 साल की क्या कहानी है? इस पंपलेट में लिखा है कि 7 जनवरी 1921 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू यहाँ एक किसान आंदोलन के समय आए थे, जिस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ ये किसान आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, कई किसान उसमें मारे गए। तब से रायबरेली के साथ जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का जुड़ाव है। उसके बाद 8 अप्रैल 1930 को जब नमक आंदोलन शुरू हुआ तो रायबरेली के आनंद भवन में कमला नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो छोटी थी उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इस तरीके से पूरे पंपलेट में कांग्रेस ने ये दिखाया है कि जो गांधी नेहरू परिवार के साथ रायबरेली का रिश्ता 100 साल पुराना है और अभी भी जारी है। रायबरेली ने इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या प्रगति की, उसके बाद सोनिया गांधी के समय क्या क्या प्रगति की, ये सारा विस्तार से लिखा गया है। एक जो बात खटकने वाली है, जो लोगों की निगाहों में खटक रही है, वो ये है कि पूरे पंपलेट में फिरोज गांधी का नाम उतनी प्रमुखता से नहीं लिखा गया है। सिर्फ 2 लाइन में फिरोज गांधी का जिक्र है कि उन्होंने 1952 और 1957 का लोकसभा चुनाव जीता। इस तरीके से कांग्रेस को लग रहा है कि अब राहुल गांधी वहां से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह ही चुनाव जीतेंगे। अपने अपने दावे हैं और ये दावे 4 जून को पता चलेंगे। जहां तक दावों की बात की जाए तो आज एक और दावा हुआ है लखनऊ में, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने
मोदी जी की विदाई तय कर दी है, पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने मीडिया को बधाई दी और कहा कि मीडिया की आज़ादी का दिवस भी होगा। चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून का जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। अब देखना है कि इन दोनों नेताओं के दावे कितने सच होते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी लखनऊ में एक बहुत अच्छा कार्यालय है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक अलग हॉल बना हुआ है और कांग्रेस का भी एक अच्छा कार्यालय है, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी जगह है। बावजूद इसके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हुई न कांग्रेस के कार्यालय पर, ये 5 स्टार होटल ताज में हुई। कांग्रेस लगातार चुनाव के शुरू होने से पहले इस बात का रोना रो रही थी कि उसके पास फंड नहीं है। मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का उपयोग करके उनके खातों पर रोक लगा दी है, लिहाजा वो चुनाव में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 5 स्टार होटल में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई उससे लगता है कि कांग्रेस के पास किसी तरीके के फंड की कमी नहीं है, वो सिर्फ जनता की भावनाओं से खेलने के लिए फंड का जिक्र कर रही थी। अब दावे हैं जीत के और जीत के दावों का सच पता चलेगा 4 जून को। आपको क्या लगता है कि 4 जून क्या लेके आएगा, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।